बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं वीडियो आपके साथ लेकर आ रही हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है और आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि आजकल जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं और उनकी आजकल क्या मसरूफियात है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि वो स्क्रीन पे आते हैं, छा जाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी करते हैं, नेगेटिव रोल भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के काम करते हैं जो उनको सूट कर जाए। लेकिन यहाँ पे आज मैं जिस चेहरे का जिक्र कर रही हूँ वो जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है और आप जान भी चुके होंगे इस चेहरे को देख के कि जाना पहचाना चेहरा है। कुछ लोगों के जहन में इसका नाम आ चुका होगा, कुछ लोगों का नहीं आया होगा, कुछ लोगों ने टाइटल देखा होगा तो उससे उनको पता चल चुका होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हम बात करने वाले हैं जाना मलिक के। जाना मलिक आजकल बिल्कुल भी स्क्रीन पे नहीं आ रही। काफ़ी अर्सा पहले ये डिफरेंट मॉर्निंग शो में भी आती थी और मॉर्निंग शोज़ भी करती थी और टीवी ड्रामों में भी आती थी, बच्चों के ड्रामों में भी आती थी, नेगेटिव रोल्स भी करती थी और डिफरेंट जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन पर भी इन्होंने बहुत काम किया है। कुछ रोल इनके बहुत अच्छे भी थे, नेगेटिव भी थे, कहीं ये बड़ी मासूम बनी, गरीब बनी। बस दीगर सूरत अगर इनको देखा जाए तो एक अच्छे चेहरे की ये मालिक हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन रोल तो वही करना होता है ना जो पब्लिक की डिमांड हो या राइटर डायरेक्टर वटेवर जो भी है उसकी डिमांड हो, उसी के मुताबिक कुछ रोल लोगों को पसंद आए, कुछ को नहीं पसंद आए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिविटी हर जगह पाई जाती है। कुछ लोगों को इनका काम पसंद आता, कुछ का नहीं पसंद आता। लेकिन काफ़ी अरसे से आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये बिल्कुल भी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में कुछ अरसे के बाद नए नए चेहरे आना शुरू हो जाते हैं। जो पुराने चेहरे होते हैं उनकी कुछ खबर नहीं होती, वो बेचारे कहाँ हैं, किस हाल में। लेकिन अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर चुकी है कि ये अच्छा खासा कमा भी लेते हैं और काम ना भी करें, मतलब टीवी पे ना भी आएँ तो इनके अपने जो साइड बिज़नेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी की बुटीक होती है, किसी का पार्लर होता है, किसी का कोई ना कोई प्रोफेशनल होता ज़रूर है। ये खाली अब वो ज़माना नहीं रहा कि ये टीवी आर्टिस्ट या फिल्म इंडस्ट्री के लोग सिर्फ़ और सिर्फ टीवी पे ही रहें और बाद में एंड पे जब ये रिटायर हो जाएं या इनको कोई ना ले तो ये बेचारे गरीब और मरे पड़े हों। जैसे कि अभी भी हमारे बहुत से जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनको अगर देखा जाए तो वो बेचारे काफ़ी बुरे हालात में। लेकिन ये जो नई न्यू जनरेशन आई है इनका कुछ ऐसा नहीं है, ये मॉडलिंग से हट गए, हर चीज़ से हट गए, लेकिन आज भी ये साइड बिज़नेस की वजह से अपने बिज़नेस को चला रहे हैं। इनको कोई सपोर्ट करता है, मिलता है तो ये टीवी के सामने आ जाते हैं। और बहुत सी कंपनीज़ और एनजीओज़ भी होते हैं जो इनको स्पॉन्सर करते रहते हैं और ये अंदर खाते काफ़ी ज़्यादा ये काम भी करते रहते हैं। यहाँ से वो लेके वहाँ का सामान लेकर जाना, मॉडल्स भी जो होती हैं वो भी काफ़ी जो है गैर ज़रूरी जो सरगर्मियाँ होती हैं उनमें मुलव्वस पाई जाती हैं। खैर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जाना मलिक की। जाना मलिक काफ़ी अरसे से टीवी से बिल्कुल बेखबर हैं, इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। कुछ पता नहीं कहाँ पे हैं, क्या काम कर रही हैं, किस हालत में हैं और इनकी ज़िंदगी अब कैसी गुजर रही है, दुनिया के किस कोने में पाई जाती हैं, कुछ किसी को पता नहीं। 80% लोग तो शायद भूल भी चुके होंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम एशियंस का ये एक फार्मूला है, एक सोच है, एक थिंकिंग है और एक ये चीज़ है कि हम लोग बड़ी जल्दी बात को भूल जाते हैं और आगे की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अगर किसी की बात को पकड़ लें तो वो फिर हम पकड़े ही रखते हैं, लकीर की पीड़ पे पड़ ही जाते हैं कि हम इस लकीर को हम ज़रूर पीटेंगे। खैर ये मुख्तलिफ मॉर्निंग शो में आती रही। कहीं पे किसी मॉर्निंग शो में ब्राइडल बनी, इनकी शादी हुई, 5-5 दिन का इन्होंने काफ़ी लंबा शो किया और काफ़ी अर्सा ये मतलब टीवी पे छाई रही और बड़ा अच्छा देखती रही। तो बज़ाहिर तो मतलब ये कोई इतनी नहीं है, लेकिन अपने आप को ये ज़्यादातर यही प्रिटेंड करती थी कि मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जैसा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री की जो ख़वातीन होती हैं उनका काम यही होता है कि दुनिया की उनको बिल्कुल समझ नहीं, बड़ी मासूम है, उन जैसा मासूम और शरीफ इस दुनिया में नहीं आया। लेकिन अगर देखा जाए तो वो अच्छी खासी होशियार चालाक होती हैं। अब जाना मलिक का ये है कि ये काफ़ी अरसे से तकरीबन 4-5 सालों से ये टीवी के सामने बिल्कुल नहीं आ रही। हो सकता है कि थोड़ा कम अरसा हो, लेकिन काफ़ी अरसे से ये नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का ये बड़ा एक है कि जब कोई नए आर्टिस्ट आते हैं तो पुराने आर्टिस्ट पीछे चले जाते हैं। इनमें जेलसी वगैरह ये सारा कुछ होता है, क्योंकि हर प्रोफेशनल में आपको पता है जेलसी तो होती है। और नया आने वाला जो चेहरा होता है वो अपना मकाम ले लेता है और जो दूसरे आर्टिस्ट होते हैं वो खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि लोगों को सारी बात एक नए चेहरे की ज़रूरत होती है, एक नए टैलेंट की ज़रूरत होती है या कुछ ऐसा रोल की ज़रूरत होती है कि जिससे पुराना चेहरा भी हो लेकिन वो अट्रैक्टिव लगे, अच्छा रोल हो, पॉजिटिविटी हो और समथिंग डिफरेंट हो। बास टाइम ये होता है कि एक्टर्स वगैरह वो रोल करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो स्क्रीन से आउट हो जाते हैं। अब थोड़ा आ जाते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। जाना मलिक की ज़िंदगी का कुछ ऐसा सिलसिला है कि ये काफ़ी अर्सा तक टीवी पे रहीं, ड्रामों में रहीं और काफ़ी हद तक ये इन रहीं, पॉपुलर रही, कुछ लोगों को पसंद भी रहीं और
कुछ लोगों को नापसंद भी रही। अब इनकी ज़िंदगी का एक बहुत गहरा और अहम पहलू था कि इन्होंने फिर शादी की। अब जब इनकी शादी की बात आई तो शादी जिन जिन साहब से इन्होंने की, उसके साथ भी ये मॉर्निंग शो में काफ़ी अर्सा तक आती रहीं। कुछ लोगों ने इनके घरों पे जाके इनके इंटरव्यूज़ भी किए और बड़ी धूम और बड़ी चर्चा होती रही। जिस बंदे से ना शादी की बाय फेस तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे तो वो बंदा बिल्कुल भी मतलब अगर कहा जाए कि कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं इनको क्या इस खातून को उसमें क्या नज़र आया कि फटाफट शादी कर ली। तो वो कहा जाता है ना कि बंदा पैसा देखता है, शक्ल नहीं देखता, लेकिन फिर भी अन्य आरते काम नहीं करना चाहिए ना। मतलब शक्ल देखो तो पैसा, शक्ल ना देखो पैसा देखो तो या तो काम ठीक नहीं होता ना जी। तो इन्होंने शादी की। शादी इन्होंने जिससे की थी, ये एक सिंगर था और इसका नाम था नुमान जावेद। नुमान जावेद की पहले ही शादी हो चुकी हुई थी। और पहले इनकी किससे शादी हुई थी? पहले इनकी शादी हुई थी फ़रिया परवेज़ से, जो कि एक मशहूर सिंगर है। फ़रिया परवेज़ से इनकी शादी जो हुई थी वो भी बड़ी धूमधाम और बड़ी धड़ल्ले से हुई थी। पता फ़रिया परवेज़ भी ख़ुद भी अच्छी शख्सियत की मालिक है, अच्छी पर्सनैलिटी की मालिक है। बाज़ाते देखा जाए तो इनकी शक्ल अच्छी खासी खूबसूरत शक्ल है, तो अच्छी स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग है। तो पता नहीं फ़रिया नूं भी इहदे च की नज़र आया सी, उन्हें भी इहदे नाल विआह कर लिया। मैनूं तो समझ नहीं आती कुड़ियां बंदियां दियां शक्लां क्यों नहीं वेंदियां, बस पैसा ही वेंदियां ने ते फटाफट विआह कर लैंदियां ने। समझ नहीं आती होंदा की है। खैर, ये एक ज़िंदगी का दूसरा पहलू है। जाना मलिक की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जावेद मलिक के साथ हुई। जावेद मलिक एक सिंगर था और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा इसके शूट आए। और उसके बाद ये धड़ाधड़ हर टीवी चैनल इनको बुला रहा था, क्योंकि इनकी नौ ब्याह जोड़ा था जो जिनके मॉर्निंग शोज़ नहीं थे वो इनके घरों में जाके इंटरव्यू ले रहे हैं और बड़ी धूम धड़क्का और बड़ी ये। लेकिन इनके जो मॉर्निंग शोज़ चल रहे थे, जिन मॉर्निंग शोज़ में ये लोग आ रहे थे या जिनमें जो लोग इनके घर जाके इंटरव्यू ले रहे थे, वहाँ पे सबसे यही ज़ाहिर होता था कि ये बजाते एक ओवर एक्टिंग हो रही, क्योंकि जाना मलिक थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी किया करती थी। अब आते हैं आगे। अब आगे है ऐसा हुआ कि ज़िंदगी ने कुछ ऐसी पलट खाई, क्योंकि जो नुमान जावेद थे वो पहले ही ये शख्स मैरिड था। इसने पहले फ़रिया परवेज़ से काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद और काफ़ी बातें सुनने के बाद फ़रिया परवेज़ से द एंड ऑफ द डाइवोर्स ले ली ना। फ़रिया परवेज़ ने इसने दी या फ़रिया परवेज़ ने इसको दी, दोनों में से किसने किसको दी, लेकिन द एंड ये हुआ कि इन दोनों की डाइवोर्स होगी। और मज़े की बात ये, फ़रिया परवेज़ के साथ इसकी शादी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने चली। अब इतने लंबे बाल होंगे, बंदे को क्या पता चलेगा कि घर में बंदा चल रहा है, हस्बैंड चल रहा है या एक और दूसरी औरत चल रही है। बंदा बाल तो कट लवे, हद हो गई है। तो खैर ऐसा ही होता है। तो फ़रिया परवेज़ से इनकी शादी सिर्फ और सिर्फ 3 माह चली, क्योंकि दोनों सिंगर थे, शर सिंह इसी शोबे से, एक ही शोबे से मुंसलिक थे। लेकिन बाज़ाते अगर देखा जाए तो फ़रिया परवेज़ एक अच्छी सिंगर है, उनकी अच्छी आवाज़ है और उनके जितने भी गाने हैं वो काफ़ी मशहूर हैं और लोग सुनते भी हैं और उनको अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह में या शादियों के फंक्शंस वगैरह में बुलाते हैं। लेकिन इस बांदर और छुचुंदर को मैंने कभी नहीं देखा कि इसकी आवाज़ अच्छी हो या इसका कोई गाना अच्छा हो या कुछ ऐसा हो। मुझे तो इसके बालों पे भी शक है कि वह भी 100 जुआं होनियां ने। खैर, तो शायद इसी वजह से फ़रिया परवेज़ ने इसको छोड़ दिया कि हाय अल्लाह तेरे सिर तो जुआं ही बढ़िया ना, तो मैं तो काट के मार गई हूँ। ऐसे भी तो होता है ना। तो बस ये सीन था। 3 माह इनकी शादी चली और उसके बाद इनकी डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स होने की वजह यही था कि क्योंकि नुमान जावेद का जो रुझान था वो जाना मलिक की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनकी डाइवोर्स होगी। हालांकि दोनों एक ही शोबे से वाबस्ता थे और आपस में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिंगिंग को फ़रोग़ देने की कोशिश की, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सका, क्योंकि दोनों की इतनी बन नहीं सकी। अब जब जाना मलिक की शादी जावेद मलिक इससे हुई, नुमान जावेद से हुई, तो काफ़ी चर्चे हुए, मॉर्निंग शोज़ में आना, सब कुछ आना। लेकिन ये शादी भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी। ज़्यादा से ज़्यादा जो नुमान जावेद की शादी थी जाना मलिक से, वो सिर्फ 6 माह चली। पहली शादी 3 महीने चली, दूसरी शादी 6 महीने चली। एंड ऑफ डाइवोर्स हो गई। और जब इनकी डाइवोर्स होगी, क्योंकि बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, जब डाइवोर्स हुई तो सब लोगों ने जाना को ही ब्लेम दिया कि इन्होंने नुमान की ज़िंदगी के साथ एक खेल किया, पहली शादी को नाकाम किया, दूसरी शादी भी ना रह सकी। वही बात आ गई जो हमारे माशरे में कहा जाती है कि जो औरतें कभी किसी के साथ रहती नहीं, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री की जो औरतें होती हैं वो निभा नहीं सकती। खैर, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पे मैं इस टाइम पे बात नहीं कर रही, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है ये एक डिफरेंट चीज़ है। जाना मलिक ने कुछ अरसे के लिए वापस अपने हस्बैंड के पास चली गई और अपना सुलह अख्तियार कर ली, लेकिन फिर भी इनकी आपस में नहीं बन सकी। एंड द एंड ऑफ इन्होंने फिल्म TV मीडिया को भी छोड़ दिया और नुमान जावेद को भी छोड़ दिया। अब ये कहाँ पे हैं? अब ये एक
अपना ऑनलाइन बिज़नेस इख्तियार इन्होंने कर लिया है और इन्होंने अपनी एक बेकरी बना ली है जो कि जाना बेकर्स के नाम से है। और ये अपनी बेकरी में सारा काम खुद करती हैं, केक पेस्ट्रीज़ वगैरह ख़ुद बनाती हैं। ऑनलाइन ये बेकरी का ये काम करती हैं, ऑनलाइन ही ये क्लासेस लेती हैं और साथ साथ बच्चों को सिखाती भी हैं। अब ये अपना खुद डिपेंडेंट हैं, अपना एक बिज़नेस और एक बड़ा अपना शाहकार चला रही हैं। और काफ़ी सुनने में आया है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है इनकी ये बेकरी, क्योंकि ये ऑनलाइन ही काम करती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये अपने इस बिज़नेस में तरक्की कर रही हैं और अपने इस बिज़नेस को आगे लेके चल रही हैं। तो दोस्तों, आज कहने का मकसद यही था कि आज की जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या टीवी ड्रामा के जो लोग हैं, वो सिर्फ टीवी और ड्रामों तक ही नहीं मुनहसर रहे। वो साइड अपना कोई ना कोई साइड बिज़नेस कर रहे हैं। कोई बुटीक है, पार्लर है, किसी ने जिसने इन्होंने बेकरी खोल ली, किसी ने कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो आज के जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या ड्रामा आर्टिस्ट लोग हैं, ये काफ़ी होशियार हो चुके हैं। आजकल इनमें वो बच्चों वाली चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इसके साथ ये अपनी बेकरी का जितना भी काम है सब ये अपना काम खुद करती हैं। बहुत ज़्यादा वर्कर्स वगैरह इन्होंने नहीं रखे हुए, ये तमाम काम खुद करती हैं और तमाम जितना भी सुपरविज़न भी अपने काम की खुद करती हैं, खुद ही देखती हैं, खुद ही सब कुछ बनाती हैं। और इसके साथ साथ जो इनके पास स्पेयर टाइम होता है उसमें ये क्लासेस देती हैं, क्योंकि कोई ऐसा बेकरी तो उन्होंने नहीं मार्केटिंग नहीं की हुई, लेकिन जो कुछ भी कर रही हैं अपने घर पर ही कर रही हैं और इस तवज्जो से चला रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पता चला होगा कि हमारे जो छुपे हुए चेहरे हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली किसी वीडियो में किसी और चेहरे के साथ आपको मुतारिफ़ करवाऊँगी, या कोई और ब्यूटी टिप्स लेके आऊँगी, या कोई ऐसी और चीज़ लेके आऊँगी जिसमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तस्वीर के पीछे कोई खौफनाक सी चीज़ लेके आऊँगी, कहाँ पर चुड़ैल रहती है, कहाँ पर हॉन्टेड हाउस रहते हैं और क्या कुछ होता रहता है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी और वीडियो की मज़े की वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।